ये आपने जनता ने आपको चाबी दी है कि आप 5 साल इस क्षेत्र का विकास करें। फर्जी आंकड़े पेश करके रेवेन्यू विलेज बनाए जा रहे हैं। उस रेवेन्यू विलेज के जो नामकरण हो रहा है उसके अंदर भेदभाव हो रहा है, और यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि जो नए रेवेन्यू विलेज बन रहे हैं उसमें घोर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उसमें 35-35 हजार 50-50 हजार रुपये लेकर रेवेन्यू विलेज बनाए जा रहे हैं। जैसे ये प्रशासन और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गलत काम कर रहे हैं, मेरी उम्मीद ये है कि भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। ऐसा ये गलत काम करे कभी इनको क्षमा नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। आज हालात जब विकास की करते हैं तो क्षेत्रीय विधायक एक काम में लगे हुए हैं, नई पंचायत समितियां बनाना और नई पंचायत का गठन करना। मैं स्वागत करता हूं नई पंचायत समितियां अगर बनती है क्षेत्र में, मैं स्वागत करता हूं कि नई पंचायतें बनती हैं, पर मेरा उनसे ये निवेदन और मेरा उनसे ये अपील रहेगी कि पंचायतों का गठन आप ऐसा करें जिसमें आम जनता, चाहे आपको वोट दिए चाहे वोट नहीं दिए, जिस गांव के अंदर जिस पंचायत के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पूछ के आप निर्णय लीजिए। आप अगर 5 साल के लिए अगर विधायक बने हैं तो इस क्षेत्र के कोई आप मालिक नहीं बने। यह है कि आज के तारीख में अगर इस क्षेत्र का निवासी, इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति तहसील के अंदर जाकर के और एसडीएम साहब के जाकर के पास में अगर कोई प्रतिलिपि मांगना चाहता है तो वो भी अधिकारी देने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन, मैंने भी 4 चुनाव लड़े हैं, मेरा परिवार लंबे समय से राजनीति में, ऐसा प्रशासन, ऐसा दादागिरी वाला प्रशासन, ऐसी दादागिरी वाला नेतागिरी आज तक इस क्षेत्र में कभी इतिहास में नहीं हुआ। यहाँ से कोई डेलीगेशन लेके जाती है उनके पास में, उनकी सुनाई नहीं की जाती है। पर मैं आज एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो अधिकारी लगे वो कान खोल के सुन ले। सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें परमानेंट स्थापित नहीं होती हैं, पर आज के तारीख में जिस ढंग से ये प्रशासन, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे आईएन हो, चाहे एक्शन हो, चाहे बीडीओ हो, वो दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। आज हमें मजबूरन होकर के कोर्ट में जाना पड़ेगा इनके खिलाफ, और मुझे ये उम्मीद है कि न्यायालय के अंदर हमारे को न्याय मिलेगा। ये मैं आपको पक्का ईमानदारी से कहता हूँ, आप भरोसा रखिए। और पूरे राजस्थान के अंदर परिश्रमण हो रहा पंचायत राज का, पर ऐसी हाहाकार जो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मची हुई, किसी जाति धर्म को आप देख लो, और सबसे ज्यादा इसमें टारगेट किया जा रहा है ओबीसी को, यहाँ के दलित वर्ग को, एससी एसटी को, यहाँ जो हमारे सामाजिक धड़े बने हुए इंद्रावती और गोगादेव पड़गना और देवराज पड़गना, उनको 4-4 जगह डाला जा रहा है। जैसे गोगादेव दादे का पड़गना है, उसमें कुछ पंचायतें साबा पंचायत समिति में डाली जा रही है, कुछ पंचायतें सोमेश्वर में डाली जा रही है, कुछ खिरजा में डाली जा रही है, कुछ वो शेखाड़े में डाल रहे हैं। मेरा मानना और मेरा सोच ये कहता है कि ये जो सब काम हो रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक मेरे बाबू सिंह जी भाई अगले जो परिश्रम होगा इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा देश के अंदर, उनको देख करके ये पंचायत समितियां और पंचायतें बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में मैं एक ऐसी विधानसभा का गठन करूं जिसमें मेरा वर्चस्व रहे और मेरे सामने ऐसा किसी जाति धर्म का, किसी समाज का व्यक्ति को टिक नहीं सके, और मैं लंबे समय तक यहाँ राज करता रहूं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि घमंड राजा रावण का नहीं चला, घमंड कंस का नहीं चला। अगर जनता तय कर लेती है उसमें न तो कोई बाबू सिंह है न उमेश सिंह है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, अभी मैं यहाँ बैठा था, हमारे महकमा यहाँ बाड़ेसर के अंदर सबसे बड़ा माइनिंग एरिया है। बाड़ेसर के अंदर हाईएस्ट अगर कोई माइनिंग की क्वारीज है, छोटी क्वारीज जो वर्षों पहले अलॉट हुई थी, लोग उनका ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपना बच्चे पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हालात ये है कि देश के अंदर भारत सरकार और राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है।
कहते थे डबल इंजन की सरकार आई, हम यूं नहीं यूं कर देंगे, और तो कुछ हुआ या नहीं हुआ। पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में खनिज मालिकों की ये हालात हो गई है कि आज अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं। सुना है मैंने कि ये वापस नए टेंडर लगेंगे, नए ठेके होंगे, नई प्रक्रिया से अलॉटमेंट होगा। ऐसा हाहाकार, ऐसी व्यवस्था है मेरे ख्याल से मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में कभी आज तक नहीं देखी। मैं तो कि अगर क्षेत्र की जनता के साथ अपने को संघर्ष करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, तो अपन संघर्ष करेंगे, अपन इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ अपन जेलों में जाएंगे, पर इनके मसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मीडिया की चल रही है, बिल्कुल सही है। जो भी सरकार के खिलाफ आपका नेता आवाज उठाती है, हर व्यक्ति उसको आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और अगर विपक्ष उसके खिलाफ कोई जवाब देता है, वापिस आपको जवाब देना चाहिए। अपनी पार्टी बहुत सीधी, आप जवाब नहीं देते हो। सामने वाले पार्टी के 10-20 ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो उसका जवाब देते हैं, वापिस अपना कार्यकर्ता कोई उसका जवाब नहीं देता है। तो जब तक आप इस व्हाट्सएप पे और मीडिया पे आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। या मेरे भाई मीडिया प्रभारी खड़े हैं, मैंने उनसे पहले भी अनुरोध किया कि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, और हमारी आवाज अगर कोई उठा सकता है तो आपकी ताकत आप उठा सकते हैं। और हमारे इस योजना तमाम बंद, मैंने आपको भी पहले बताई, तमाम योजनाएं आज बंद पड़ी है। बिल्कुल बंद। सिर्फ पिछले 1.5 साल से परिसमन परिसमन परिसमन, इस दिसंबर तक तो ये पंचायत राज का परिसमन चलेगा, और उसके बाद में ये 2025-26 में परिसमन ले आएंगे विधानसभा का और लोकसभा का। 5 साल तक इनका एक ही काम रहेगा, या तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना, या आपके ऐसी परिश्रम जैसी चीज के अंदर आपको धकेल देना, ताकि व्यक्ति कोई विकास की बात ना कर सके, ना विकास की बात सोच सके। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील रहेगी। मेरा परिवार 70 साल कोई विवाद नहीं हुआ, नगर पालिका ये बनाई कोई विवाद नहीं हुआ, शेरगढ़ बनाई उन्होंने खारिज कर दी। आज की तारीख में जो हमने जिले बनाए वो उन्होंने खारिज कर दी, जो हमने नगर पालिका बनाई उन्होंने खारिज कर दी। अब ये मन मर्जी से जो चाहते हैं वो बना रहे, फिर भी हम तो उसका स्वागत करते हैं कि आप ऐसा काम करो कि जिसमें जनता खुश हो। मेरा इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक को बार बार मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ऐसे गलत काम मत करो। पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता आपसे परेशान है, जगह जगह आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह आपके डेलीगेशन जा रहे हैं। आपका 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जब सीकर गया तो वहाँ लोगों ने काले झंडे बताए, और ये हालात अगर आपने इस क्षेत्र में रखी तो जो आपके मुख्यमंत्री के हालात सीकर में हुए, वो हालात आपके भी शेरगढ़ में होने वाले हैं। लोग अपने आप अधिकारी आपके नजदीक सपने लग जाएंगे। पर मैं अधिकारियों को आज एक बात और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम अंधभक्ति में ये काम कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी बहुत बाकी पड़ी है, और सरकार चेंज होगी जब तुम्हें पता पड़ेगा कि हकीकत तुमने गलत काम किया, तुम्हें सजा मिलेगी। मैं अधिकारी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम गलत हो तो हमारा काम नहीं करें, अगर वो गलत कहते हैं तो उनका काम नहीं होना चाहिए। सच्चाई के साथ चलना चाहिए। ये आप जब शपथ लेते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, गीता के ऊपर हाथ रखते हैं कि हम जब तक नौकरी करेंगे उसमें कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सच्चाई के साथ हम चलेंगे। और आज अन्याय हो रहा है, आपसे मैं कह रहा हूँ, आप परवाह मत कीजिए। आपका ये सिपाही, आपका ये कार्यकर्ता उमेश सिंह मरते दम तक सुख और दुख में आपके साथ रहेंगे।